जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पे। यूपीएलटी ग्रेड ने अपनी आंसर की जारी कर दी है और आप जब वेबसाइट पे जाते हैं uppsc.up.nic.in तो आपको यहाँ पर व्यू ऑल करना है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको व्यू ऑल करना है। यहाँ पर आप व्यू ऑल करेंगे तो आपके सामने ये दूसरे नंबर पे सोशल साइंस का आंसर की दिख जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसे व्यू कर सकते हैं और जब आप इसको व्यू करेंगे तो कुछ कुछ इस तरीके से आपके सामने ये पीडीएफ खुल जाएगी। अब यहाँ पे दो बातें जो ध्यान देने योग्य हैं वो क्या हैं। इसके अंदर ये लिखा है कि इन्होंने जो आंसर की दी है, एक पेपर इन्होंने चूज कर लिया जिसका बारकोड है 2079601, जो कुछ कुछ आपको इस तरीके का दिखेगा। ये रहा इसका बारकोड, ठीक है। और इसी पेपर को चूज करके इन्होंने यहीं पर आंसर की जो है वो लगा दी। जिस जिस चीज को इन्होंने इस तरीके से स्क्वायर शेप से घेर दिया वो आंसर है। अब आपको मिलाना कैसे है, जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 में इनका आंसर मीथेन ऑप्शन नंबर सी पर है। पर हो सकता है कि आपके पास जो पेपर होगा उसमें मीथेन ऑप्शन नंबर 1 में होगा। तो आप ऑप्शन नंबर मत मिलाइएगा कि पहले का सी ऑप्शन है। आप ऑप्शन देखकर ढंग से मिलाइएगा कि सही आंसर क्या दिया जा रहा है। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती कर दे रहे हैं और इसी चीज को आप ऐसे समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर आंसर पढ़कर अपने पेपर में वो आंसर मिलाने होंगे। और जब आप वो आंसर मिला लेंगे और फिर आपको लगता है कि कोई आपत्ति है या आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो उसमें ये कह रहे हैं कि इस बारकोड की प्रश्न पुस्तिका में अंकित प्रश्नों की क्रम संख्या और उसी के अनुसार सही विकल्पों का उल्लेख करते हुए निर्धारित प्रारूप पर पूरा प्रश्न लिखेंगे। आयोग का उत्तर एवं आपत्ति के रूप में प्रस्तावित उत्तर सहित विकल्पों यथा ए बी सी डी भी लिखेंगे। तब उस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसमें आप चैलेंज कर सकते हैं और ये चैलेंज आपका आयोग के काउंटर पर जाना है 4 फरवरी 2026 शाम 5 बजे तक, ठीक है। तो सही से अपना आंसर की चेक करिएगा। इसकी क्रम संख्या देख लीजिए आप किस तरीके से है। वेबसाइट पर प्रदर्शित प्रश्न पुस्तिका बारकोड क्रम संख्या ये, इसके अनुसार प्रश्न संख्या और प्रश्न। तो मान लो ऐसे 2 हो गया। यहां पर कह रहा है इसके उत्तर क्या दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर दिया है। और प्रत्यावेदक का उत्तर या लिखित उत्तर क्या है, तो ये हो गया। और फिर उसका क्या हो जाएगा, साक्ष्य देना है। तो आप में जो भी ऑप्शन हो वो बता के और आप उसका क्या करेंगे, साक्ष्य यहां पर प्रोवाइड करा देंगे। ये करके आपको 4 तारीख तक क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। तो आप इसको क्या करिए, निकाल कर प्रिंट आउट्स और इसका आप इसको मैच करते हुए चलिए। अब आ जाते हैं हम आंसर की के ऊपर। यही है ना सर, इतना ही है ना। तो आंसर की में मैं सीधे मतलब सामान्य अध्ययन पे तो बात सबने कर ली होगी। मैं आ जाता हूं सीधे अपने सब्जेक्ट पे और बाकी ज्योग्राफी में गौरव सर देख के आपको बता देंगे अगर कोई चैलेंज करना होगा। पॉलिटी के अंदर पुनीत सर देख के बता देंगे। इकोनॉमिक्स में विम्पी मैम देख के बता देंगी। मैं आपको हिस्ट्री का बता देता हूँ कि क्या कोई चैलेंज है या नहीं है। मैंने भी अभी देखा नहीं है, मैं भी अभी आपके सामने लाइव ही इसको देख रहा हूँ। तो ये रहा इतिहास। इतिहास में इन्होंने पहला जो उत्तर दिया है बागोर मेहसाणा, ठीक है। तो ए को इन्होंने 2 से मिलाया, ठीक है। बी को इन्होंने 3 से मिला दिया, ठीक है। श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने किस गुप्त, समुद्रगुप्त, ठीक है ये आंसर। अलाउद्दीन का दक्षिणी अभियान दक्षिण राज्यों को हड़पना चाहता था, नहीं, ठीक है ये भी आंसर ठीक है। तत्वबोधनी सभा 1 और 2 दोनों सही है, बिल्कुल ठीक है। कर्नल कॉलिन मैकेंजी ठीक है। बाबा रामचंद्र ठीक है, बिल्कुल। आप स्तंभ सूत्र ठीक है, बिल्कुल।
किस किताब में रज़्मनामा के हिसाब से वो किया गया? महाभारत, बिल्कुल सही है। मार्च 1950, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के व्यापारिक संबंध मेसोपोटामिया से थे, बिल्कुल ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का संस्थापक कौन था? कोलबर्ट, बिल्कुल ठीक है। कुछ लोग इसमें डुप्ले आंसर बता रहे थे, पर मैंने आपको बताया था कि कोलबर्ट के प्रयासों से ही इस्टेब्लिश हुई थी। इतलाक प्रथा फिरोज तुगलक, पढ़े भी थे आप, बताया भी था, ठीक है। राजा राज प्रथम, रवि वर्मा कोई उपाधि, बिल्कुल ठीक है। स्वामी विवेकानंद का स्टेटमेंट है, ये भी सही है। मोहनजोदारो में 1 और 2 दोनों होगा, ये भी ठीक है। विजयनगर एम्पायर में क्रम संगम, सालोव, तुलुव, अरविदु, ठीक है। वेवेल योजना, ये तो सही है, तो उसी से लग जाएगा। प्रयाग शिलालेख, ठीक है। पुरंदर की संधि, ठीक है। नाना साहब कानपुर हो गए, ठीक है, ये भी सही है। आलमगीरनामा मोहम्मद काजिम 2 सही निकल जाएगा, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम उद्योग मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। राज्य संघ राजराज प्रथम, ये भी सही है। नानक महाप्रभु चैतन्य नामदेव कबीर, नामदेव कबीर के बाद नानक और फिर चैतन्य, ठीक है, ये भी ठीक है। झूकर जागर संस्कृति चान्हूदरों से मिलता है। हिंदू मुसलमानों में फूट डालना बंगाल विभाजन का उद्देश्य। चंद्रगुप्त द्वितीय में दोनों बातें सही हैं। क्लाइव अंग्रेजी संस्थापक का भविष्य का अग्रदूत पर्सिवल स्पीयर ने कहा। चौंतरा नाम का सोहन नदी के किनारे है, ये भी सही है। मुगल काल में तैनाते रकाब, पहला होगा, दूसरा गलत है इसमें, ये भी ठीक है। तारीख मासूमी, ये भी हमने आपको बताया था। किताबुल कह रहा हूँ, तारीख सिंध का दूसरा नाम क्या था? तारीख मासूमी। पहली पराजय गुजरात में हुई। खुदाई खिदमतगार को रेड शर्ट बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। देशज वस्तुओं पे 4% लिया जाता है, ठीक है। ये सूफी सिलसिलों में 1, 2 और 3, 4 को इन्होंने बाहर कर दिया, ये बात भी ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर ने 1925 में कांग्रेस छोड़ी थी, तो इसमें केवल 1 होगा, ये बात भी सही है। आरवी जोशी ने उत्खनन कराया, ठीक है। आरवी जोशी, हाँ ठीक है, आरवी जोशी। मेहंदी हसन अली खां को और वेलेजली, ठीक है। ये सिपह सलार और खान, बिल्कुल ठीक है। 31 दिसंबर 1600, ये भी ठीक है। कूर्चक नहीं है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर, ठीक है। 1833 में ले लिया गया था सारा ऋण अपने ऊपर, ये भी सही है। ऋग्वेद के ब्रह्मांड को उन्होंने, वही जो मैंने आपसे कहा था, 3 पार्ट में, वैसे तो 14 लोक हैं, लेकिन इसमें इन्होंने आकाश, धरती और अंतरिक्ष 3 को ही मान लिया, सही है। ये चैलेंज नहीं करना है, बिल्कुल ठीक है। ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना व्याख्या है, नहीं है, गलत है। कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी इकाई के रूप में किया था। अब देखो, अगर यहाँ पे लेफ्ट विंग को ही मान रहे हैं कि नहीं, लेफ्ट विंग नहीं था, क्योंकि ये बिल्कुल क्लियर है कि फॉरवर्ड ब्लॉक एज अ सैटेलाइट पार्टी, यानी अनुषंगिक इकाई के तौर पे कांग्रेस के अंदर उन्होंने बनाया था, विपिन चंद्रा में लिखा हुआ है। अब वामपंथी इकाई वर्ड पे अगर गलत हो तो गलत हो, नहीं तो आप इसको बिपिन चंद्रा, जो आधुनिक भारत बिपिन चंद्रा की किताब आती है, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, आप वहां से इसको चैलेंज कर सकते हैं, उसमें क्लियर कट ये लाइन लिखी हुई है। कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? पहला सही है ये। विष्णु गोप, ठीक है, ये डुबरिल के अनुसार। आरवी शिंदे, वी आर शिंदे, हाँ वी आर शिंदे सही है। मिराक मिर्जा गयास सही है। पृथक निर्वाचन सही है। मोहम्मद शाह तृतीय सही है। केशव चंद्र सेन भी सही है। मुझे एक ही सवाल दिखा अभी तक जो गलत है, मुझे लग नहीं रहा कि उसके अलावा कोई गलत आपको इसमें दिख रहा होगा, क्योंकि सारे सही हैं आंसर। RVPK हो जाएगा इसमें, 2 RVPK, 2 1 4 3, ठीक है। गांधी जी का था वर्धा योजना, ये भी सही है, अर्धमागधी में लिखे गए। निहवा क्या है? जैन में स्थापित नियमों का उल्लंघन। जापाली जो है वो पहले निहव माने जाते हैं। JMR मैरियट का ये स्टेटमेंट है। तो मुझे हिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन के अंदर डाउट दिखा, और आप उसको बिपिन चंद्र की जो किताब आती है, NCERT नहीं, बिपिन चंद्र की जो किताब आती है इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, उससे आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, और वो बाकायदा आपको लाइन ही वहाँ मिल जाएगी। तो उस एक क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो चैलेंज करके आप जमा करके आ सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चन ठीक हैं, बाकी के अपने मिला लीजिएगा। और
गूगल फॉर्म लगा हुआ है, अपना स्कोर और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ही मेंस की प्रिपरेशन जो है वो बनेगी। अभी तक फॉर्मेट तो नहीं आया है, लेकिन आ जाएगा तो प्रिपरेशन आपकी उसी हिसाब से बनेगी। तो गूगल फॉर्म में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ज़रूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मेंस की क्लासेस शुरू हो गई हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आपको नीचे एक लिंक वो टिकर दिख रहा होगा, उस पर नंबर दिख रहा होगा, वो आपको ज़्यादा जानकारी इसके बारे में दे देंगे। ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।